नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th हिंदी पाठ पानी रे पानी की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमारा पहला प्रश्न है, जल चक्र के बारे में किस विषय में पढ़ाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, गणित या भूगोल। इसका सही आंसर क्या होगा? भूगोल। अगला प्रश्न है, कुछ लोग अपने नलों के पाइप में क्या लगवाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पंप, मोटर, जनरेटर या फिर ढक्कन। राइट आंसर क्या होगा इसका? मोटर। अगला प्रश्न है, असली गुल्लक और धरती रूपी गुल्लक में क्या समानता होती है। मतलब जो असली गुल्लक है और जो धरती रूपी गुल्लक है उसमें क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या कॉमन बात है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। दोनों मिट्टी की बनी है, या फिर दोनों में पैसे रखते हैं, दोनों में छिद्र है, या फिर दोनों गिरकर फूट सकती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दोनों में छिद्र है। बच्चों, गुल्लक में छेद होगा तभी आप उसमें पैसे डाल सकते हो। उसी तरह से धरती के अंदर भी क्या है, छोटे 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 छेद हैं, जिससे क्या हो रहा है कि पानी जो है तालाबों में, झीलों में जो पानी इकट्ठा होता है वो धीरे धीरे रिसिस कर धरती के अंदर चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों में छिद्र है। अगला प्रश्न है, पानी की आपूर्ति के लिए किसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। आहार चक्र का, जल चक्र का, वायु चक्र का या फिर इन सब का। राइट आंसर क्या होगा इसका? जल चक्र का। अगला प्रश्न है, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के क्या हैं। अंक वाला भाग, चित्र वाला भाग, दो पहलू या फिर मूल्य। आंसर क्या होगा इसका? दो पहलू। अगला प्रश्न है, तालाबों को किनसे पाट दिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ईंटों से, पत्थरों से, कचरे से या फिर मिट्टी से। राइट आंसर क्या होगा इसका? कचरे से। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है हमारा, गर्मियों में नलों में पानी आने का कोई निश्चित समय नहीं होता। तो इसका क्या होगा? बिल्कुल सही बात है कि गर्मियों में नलों में पानी आने का कोई निश्चित समय नहीं होता। अगला है, आज शहरी लोग अन्य चीज़ों के साथ साथ पानी भी खरीदते हैं। पानी बच्चों इतना कम होता जा रहा है कि पानी भी आजकल क्या हो गया, बिकने लगा है। इसलिए शहरी लोग अन्य चीज़ों के साथ साथ पानी भी खरीदते हैं। तो इसका भी क्या होगा? आप किसका टिक लगाओगे? राइट का। बाढ़ जैसी समस्या मुंबई को नहीं सताती। बिल्कुल गलत बात है। बाढ़ जैसी समस्या मुंबई वालों को भी परेशान करती है। अगला है, तालाबों और झीलों का पानी भूमि के नीचे छिपे जल के भंडार में नहीं मिलता। यहाँ पे हम किसका निशान लगाएंगे? गलत का। जो तालाब है, झील है, वो क्या करती हैं? धरती रूपी गुल्लक को भरने का काम करती है। और हमसे क्या पूछ रही है कि तालाबों और झीलों का पानी भूमि के नीचे छिपे जल के भंडार में नहीं मिलता। तो ये गलत बात है। अगला है, दिल्ली में पानी की औसत मांग व खपत 3 गुना बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात है। अगला है, पाइप में मोटर लगवाना आसपास का हक छीनने जैसा है। बिल्कुल सही बात, इसमें भी राइट का निशान लगाएंगे। नल खोलने पर सूं सूं की आवाज़ तब आती है जब पानी नहीं आ रहा हो। तो इसका भी क्या होगा? राइट आंसर। इसमें भी हम क्या लगाएंगे? राइट का निशान। प्रश्न 3, निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे जल, सूरज, भाप, नगरों, घरों, बादल, वर्षा, जल चक्र, सब कुछ, कभी कभी। तो इन शब्दों को काम में लेते हुए हमारे जो रिक्त स्थान है उनको हमको भरना है। पहला क्या है? समुद्र से उठी डैश बादल बनकर पानी में बदल जाती है। यहाँ पे क्या आएगा? भाप। अगला है, पानी की पाइप में लगा मोटर कई डैश का पानी खींच लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? घरों का पानी खींच लेता है। बाढ़ के दौरान कुछ दिनों के लिए डैश थम जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सब कुछ थम जाता है। डैश रुपयों से कई गुना कीमती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जल रुपयों से कई गुना कीमती है। डैश समुद्र, डैश हवा, धरती, फिर डैश की बूंदों से डैश का चित्र बनता है। तो ये हमको किसकी बात पूछ रहा है? जल चक्र की। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर वर्षा की बूंदों से क्या बनता है? जल चक्र का चित्र बनता है। प्रश्न 4, गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, गद्यांश और पद्यांश, गद्य मतलब होता है जो आपका चैप्टर का कोई पैराग्राफ, और पद्यांश में क्या होता है कि आपकी जो कोई कविता होती है उसका एक पार्ट का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लो। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से पूरा पढ़िए और फिर क्वेश्चन के आंसर दीजिए। गद्यांश क्या है हमारा? आज़ादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छीनते हैं। ये हमारा गद्यांश हो गया। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछें जिसका आंसर गद्यांश के अंदर है, हमको इसका आंसर बताना है। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद में किस समय का वर्णन है?
उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद में किस टाइम का बता रहे हैं हमको? आज़ादी के बाद का समय बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली में पानी की औसत मांग कितनी गुना बढ़ गई है? लगभग 3 गुना मांग बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, झुग्गी बस्तियों को औसत खपत से कितना प्रतिशत कम पानी मिलता है? प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी जो औसत डिमांड है उससे कितना कम पानी उनको मिल रहा है। इसको समझते हैं हम एक बार वापस गद्यांश को पढ़ते हैं और ये लाइन को सही से पढ़ते हैं वापस। झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। इसको समझते हैं एग्जाम्पल लेके। मान लो उनको 100% पानी चाहिए, उनको अभी कितना मिल रहा है? 30% मिल रहा है। और उनको कितना नहीं मिल रहा? जब हम 100 में से 30 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 70% आएगा। तो बच्चों इसका मतलब है कि उनको अभी 70% पानी नहीं मिल रहा है, उनको केवल 30% मिल रहा है। और प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि झुग्गी बस्तियों को औसत खपत से कितना प्रतिशत कम पानी मिलता है? उत्तर क्या होगा इसका? औसत खपत से 70% कम पानी उनको अभी मिल रहा है। अगला प्रश्न है, लोगों का हक कब छीना जाता है? उत्तर है, जब लोगों को ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिलता तो उनका हक छीना जाता है। इसको हम समझते हैं। हमने जो पाठ पढ़ा था पानी रे पानी, उसमें क्या था? पानी की प्रॉब्लम थी तो लोगों ने क्या किया? घरों में मोटर लगवा ली। तो जिन लोगों ने घरों में मोटर लगवाई है उनके तो पानी आ रहा है, और जिनके घर में मोटर नहीं है उनके तो पानी नहीं आ रहा। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जिसके घर में पानी नहीं आ रहा उसका हम क्या कर रहे हैं? हक छीन रहे हैं। तो इस तरह से जब जो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उनको नहीं मिलता तो उनका हक छीना जाता है। आज के वीडियो में हमने पानी रे पानी की वर्कशीट सॉल्व की है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।